जज के खिलाफ एक बार कार्रवाई शुरू हो जाए तो जज के इस्तीफे से कार्रवाई खत्म नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर फैसला सामने आ चुका है। जज के खिलाफ एक बार कार्रवाई शुरू हो जाए तो जज के इस्तीफे से कार्रवाई खत्म नहीं हो सकती। ये अहम केस था जिसकी समाअत पर फैसला महफूज किया गया था और अब ये फैसला सुना दिया गया है और फैसले में कहा गया है कि जज के खिलाफ एक बार कार्रवाई शुरू हो जाए तो जज के इस्तीफे से कार्रवाई ख़त्म नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुख्तसर फैसला सुना दिया गया है। जज के खिलाफ एक बार कार्रवाई अगर शुरू हो जाए और इसी दौरान जज का इस्तीफ़ा भी सामने आ जाए तो ये कार्रवाई ख़त्म नहीं होगी बल्कि ये कार्रवाई चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुख्तसर फैसला सुनाया गया है। इससे पहले ये फैसला महफूज किया गया था और अब ये महफूज शुदा फैसला सुना दिया गया है। जज के खिलाफ एक बार कार्रवाई शुरू हो जाए तो ये कार्रवाई ख़त्म नहीं हो सकती। ये फैसला सुनाया गया है। मुस्ताफ़ी और रिटायर्ड जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई जारी रख सकती है। ये फैसला सुनाया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला महफूज किया था जो कि अब सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल फरीकैन समेत अदालती मुआवनीन को सुनने के बाद समाअत मुकम्मल की, इस पर फैसला महफूज किया और अब ये फैसला सुना दिया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सरबराही कर रहे थे 5 रुकनी लार्जर बेंच की जिसने फैसला महफूज किया था और अब ये फैसला सुनाया गया है। जज के खिलाफ एक बार कार्रवाई शुरू हो जाए तो जज के इस्तीफे से कार्रवाई ख़त्म नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुख्तसर फैसला सुना दिया गया है। वो कार्रवाई वहीं से शुरू होगी जहां चल रही थी। ये कार्रवाई ख़त्म नहीं होगी अगर बीच में इस्तीफ़ा सामने आता है। ये फैसला सुनाया गया है जो कि महफूज किया गया था जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से ये फैसला सुना दिया गया है। मुस्ताफ़ी और रिटायर्ड जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई जारी रख सकती है। फैसला जो महफूज किया गया था वो अब सुना दिया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सरबराही कर रहे थे 5 रुकनी लार्जर बेंच की जिसकी जानिब से ये फैसला सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल फरीकैन समेत अदालती मुआवनीन को सुनने के बाद समाअत मुकम्मल की और इस पर फैसला महफूज किया। महफूज शुदा फैसला अब सुना दिया गया है। मुस्ताफ़ी और रिटायर्ड जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई जारी रख सकती है। बात करते हैं अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद है। अमानत, बताइएगा मुख्तसर फैसले में मजीद क्या कहा गया है? जी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई की हुकूमत की जो अपील थी उस पर मुख्तसर फैसला सुनाया है और फैसले में ये कहा गया है कि अगर एक जज की रिटायरमेंट या इस्तीफे से पहले जुडिशल काउंसिल कार्रवाई शुरू कर चुकी हो तो वो कार्रवाई नहीं रुकेगी। अगर एक जज रिटायर हो चुका है या उसका इस्तीफा मंजूर हो चुका है और उसके बाद जुडिशल काउंसिल में शिकायत आती है तो उसका जायजा जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल लेगी और उस पर कार्रवाई का फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करना है। ताहम अगर जज की रिटायरमेंट या इस्तीफे से कबल कोई शिकायत ज़ेर इल्तवा हो, ज़ेर समात हो तो उस पर कार्रवाई जारी रखी जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया है और 27 जून 2023 को सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया था कि रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, अब वो फैसला वापस हो जाएगा क्योंकि 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आप ये फैसला सुना दिया है कि रिटायर्ड और मुस्तफ़ी जजेस के खिलाफ उस सूरत में कार्रवाई जारी रखी जा सकती है अगर उनकी रिटायरमेंट से कबल जुडिशल काउंसिल कार्रवाई का आगाज कर चुकी हो। ताहम ये मुख्तसर फैसला सुनाया गया है और जो तफसीली फैसला है वो बाद में जारी किया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को सुनने के बाद केस का फैसला महफूज किया था और ये मुख्तसर फैसला अब सुना दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि रिटायर्ड और मुस्तफ़ी जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई जारी रख सकती है। ताहम वो कार्रवाई जो है वो रिटायरमेंट या इस्तीफे से पहले की अगर शिकायत पर होगी तो वो जारी रखी जा सकेगी। ताहम अगर इस्तीफे या रिटायरमेंट के बाद कोई जज के खिलाफ शिकायत आती है तो उसका फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी। जी अच्छा अमानत, जैसा कि आपने बताया कि इससे पहले 2 रुकनी बेंच की जानिब से फैसला सुनाया गया था, उसको अब तब्दील किया गया था। वो कौन सा फैसला था और किन बेसिस पे इस फैसले को 5 रुकनी बेंच की जानिब से सुनकर तब्दील किया गया है? जी, आफिया शहरबानो और फरतुल्ला बाबर समेत दीगर ने सुप्रीम कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी 2019 में और ये मुतालबा किया गया था कि साकिब निसार ने मिसकंडक्ट किया है और अपने अख्तियारात से तजावुज़ किया है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था और 2 रुकनी बेंच ने 27 जून 2023 को फैसला दिया था
कि अगर एक जज रिटायर हो जाता है या इस्तीफा दे चुका हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ये वो फैसला था दो रुकनी बेंच का जिसको वफाकी हुकूमत ने चैलेंज किया, इंट्रा कोर्ट अपील में चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई थी कि आफिया शहर बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने जजेस के खिलाफ कार्रवाई से रोकने का जो फैसला दिया है वो फैसला खत्म किया जाए और रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई का अख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वापस दिया जाए, जिस पर आज ये फैसला सुनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट के दो रुकनी बेंच का जो फैसला था अब वो खत्म हो जाएगा और 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज ये फैसला सुना दिया है कि रिटायर्ड और मुस्तफी जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपनी कार्रवाई जारी रख सकेगी। अच्छा अमानत, अब इस फैसले के बाद कौन कौन से जजेस हैं जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई अपनी जारी रख सकती है? जी, जितने भी ऐसे जजेस हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई ज़ेर इल्तवा थी और वो इस्तीफा दे चुके या उनकी रिटायरमेंट हो गई, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखी जा सकेगी। अगर बात की जाए माजी करीब की तो जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी के खिलाफ एक कार्रवाई जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस वक्त ज़ेर इल्तवा है और जब उनके खिलाफ कार्रवाई जारी थी तो उसी दौरान उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अब जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपनी कार्रवाई जारी रख सकेगी। इसके अलावा साबिक जज इजाजुल एहसन ने भी इस्तीफा दिया और उनके खिलाफ शिकायत जो है अभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने टेकअप नहीं की। अगर उनके खिलाफ शिकायत पहले से टेकअप कर लेती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी दोनों के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो अपनी कार्रवाई जारी रख सकेगी। ये दो जजेस जो हैं उन्होंने इसी साल ही इस्तीफा दिया था और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ मिसकंडक्ट और अख्तियारात के तजावुज़ से मुतल्लिक जो रेफरेंस है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर इल्तवा है और चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में ये वाज़े किया गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ जाता है कि रिटायर्ड जजेस या मुस्तफी जजेस के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी जा सकती है तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। तो आप जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो शिकायत है उस पर कार्रवाई जारी रहेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज ये फैसला सुना दिया है। ठीक है अमानत, आपका बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।